नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यह 12वीं वीडियो है। इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। शिक्षक भर्ती और टीईटी को ध्यान में रखकर प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स हमने पढ़ा है। एडजेक्टिव्स की भी एक वीडियो अपलोड की गई है। ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम डिग्री पर चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये कैसे बनाई जाती हैं, इनका क्या प्रयोग है, यही जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हाथ से लिखे हुए नोट जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान बनाए गए थे, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डिग्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने किसी को देखा, किसी लड़की को देखा और वो मोटी है, ठीक है, तो मैंने कह दिया सी इज़ अ, मान लीजिए टाल, मान लंबी है या मोटी है, गर्ल, ठीक है। तो मैंने एक शब्द बोला, वह एक लंबी लड़की है। यहाँ टाल वर्ड गर्ल के बारे में बता रहा है, कुछ उसकी खूबी बता रहा है, और इस वजह से यह एक एडजेक्टिव है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं वो एक एडजेक्टिव होते हैं। तो मैंने किसी एक की बात की, यहाँ पर देखा, मान लीजिए यही है और ये एक लंबी है, लड़की है, और एक लड़की मैंने कुछ देर बाद फिर इसी के बगल में देखा और वो और भी लंबी हो गई। तो अब बताइए, ये भी लंबी थी और ये और लंबी हो गई। तो हम देखेंगे कि ये भी, मैं क्या इसको अब छोटी कहूँगा? नहीं, ये छोटी नहीं हो गई, अभी तो कुछ देर पहले लंबी थी, लेकिन अब तुलनात्मक रूप से एक और लंबी इससे भी अधिक आ गई। तो मैं इस लड़की को, मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो बी को कहूँगा कि ये ज़्यादा लंबी है। यानी कि मैं दो लोगों के गुणों की तुलना कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक अंग्रेजी की किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ, और आप भी मेरे बगल में बैठे और आप भी एक अंग्रेजी की किताब उठा लिए, और फिर मैं जब तक अपनी एक किताब को लेकर अपने मतलब बैठा था, तब तक अपना उसी को लेकर अध्ययन कर रहा था। जैसे ही मेरे पास आप आए और आपने भी एक इंग्लिश की किताब उठाई और आप भी उसको पढ़ना शुरू कर दिए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कंपैरिजन, या मेरे अंदर कंपैरिजन का भाव आ जाएगा कि ये कौन सी किताब है, ये क्या अच्छी किताब है या मेरी अच्छी किताब है, इसमें इंग्लिश किस तरह से समझाया गया, इस मेरी बुक में किस तरह समझाया गया। तो ये मैं तुलना करने लगूँगा, और जब भी हम कभी इस तरह से तुलना करते हैं दो लोगों के बीच, तो वहीं जन्म होता है कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। यानी कंपैरेटिव डिग्री दो नाउन के गुणों के बीच तुलना करने पर बनाई जाती है, ठीक है। कैसे बनती है ये अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। और सुपरलेटिव में होता है सर्वोच्चता। जैसे मैंने कह दिया इंडिया एक अच्छी टीम है, तो मैंने सिर्फ इंडिया की बात की, तो ये नॉर्मल है, ये एक अच्छी टीम है, तो भाई टीम के बारे में बता दे रहे कि अच्छी टीम है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन मैंने कह दिया इंडिया श्रीलंका से बेहतर टीम है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम है, अब मैं इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम में तुलना कर रहा हूँ, और अब दो लोगों में तुलना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करूँगा, यानी इंडिया इज़ बेटर, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। इन चारों पाँचों देश में मैंने सबसे अधिक बेहतर इंडिया को अगर बताया, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में जब मैं सबसे अधिक किसी एक को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, सर्वोच्चता दिखा रहा हूँ, तो ये तीसरी डिग्री जो बनती है वो सुपरलेटिव कही जाती है। ये दो से अधिक लोगों के बीच होती है। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। अगर सिर्फ दो लोग हैं तो कंपैरेटिव, और अगर सामान्य रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री होता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी भी है, देखिए थोड़ा सा। सामान्य अर्थ के लिए पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की मूल अवस्था, और जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, और जब दो से अधिक लोगों के मध्य गुणों की श्रेष्ठता व्यक्त करनी हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ये एक राम है और ये श्याम है, तो मैंने कह दिया श्याम लंबा है, तो श्याम आपको दिख रहा है ना, श्याम, और लंबा की स्पेलिंग वैसे टेल होती है, लेकिन मैं यहाँ पर टाल होती है, और मैं यहाँ पर टालर लिखूंगा। टालर क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बीच तुलना हो रही है, और ये ई आर लगाकर मैं कंपैरेटिव बना रहा हूँ। तो बड़ा आसान है, यानी ई आर लगाकर ही कंपैरेटिव बनाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं 3-4 लोगों के बीच में यहाँ पर मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, ये विनोद है, ये शोभित है, ये मयंक है, तो मैंने कह दिया राम सबसे लंबा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लड़कों में सबसे लंबा राम है, तो राम इज, अब मैं यहाँ पर टाल की सुपरलेटिव बनाऊंगा, TALL, टाल तो इंग्लिश होती है, EST जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा फ्रेंड?
EST, तो राम इज द टालेस्ट, यानी कि मैंने EST लगा कर सुपरलेटिव बना दिया। सुपरलेटिव कितने लोगों में होता है? 2 से अधिक लोगों में। 1 2 3 4 5 लड़के यहाँ पर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर आगे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए सी इज़ यंग, वह नौजवान है, ठीक है, और सी इज़ यंगर देन मी, यह वह छोटी है भी यहाँ पर अर्थ हो सकता है। और यंग, अब यहाँ पर सी इज़ यंगर देन आई, वह मुझसे छोटी है। अब मैं उसकी और अपनी तुलना करने लग रहा हूँ, तो यहाँ पर यंग में मैंने ER लगा कर क्या बना दिया? यंगर। यानी जब भी तुलना हो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो, तो ER लगा कर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही इज़ माई यंगर ब्रदर, मैं अपने आप से तुलना कर रहा हूँ उसकी, वो मेरा छोटा भाई, यानी मैं भी हूँ और वो भी है, और मेरा छोटा भाई है, ठीक है। अब हम ये इस पर आते हैं कि हम कैसे डिग्री को बदलते हैं। यहाँ पहले अभी मैंने बताया रूल आपको कि ER लगाने से और EST लगाने से बड़ा आसान है। पॉजिटिव डिग्री है अगर नॉर्मल जो होती है, जैसे हाई है, ओल्ड है, स्वीट है, आप देख रहे हैं, इसमें ER लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो अब यह सबसे ऊंचा है, तो पूरी दुनिया में जितने भी पर्वत शिखर हैं उसमें सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है। तो अब मैं यहाँ पर हाई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? हाईएस्ट लिखूंगा। क्यों फ्रेंड? क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट को दुनिया में सबसे हायर पोजीशन पर लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करूँगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, यही यहाँ पर हाईएस्ट हो जाएगा माउंटेन पीक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हाईएस्ट क्यों लगाया? क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट की तुलना कुछ श्रेष्ठता दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम है, आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और राम नाम का लड़का पूरे कक्षा में सबसे लंबा है, तो राम इज द, और टाल की सुपरलेटिव हो जाएगी टालेस्ट। जैसा कि मैंने बताया EST लगाकर बनाते हैं सुपरलेटिव, तो EST लगाकर सुपरलेटिव बना देंगे, ठीक है। तो राम इज द टालेस्ट बॉय। तो आपने क्या समझा पहले रूल से? भाई पहला रूल यही कहता है कि पॉजिटिव में ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और पॉजिटिव में EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा नॉर्मल केस में। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में E पहले से ही आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर हाई लिखा है तो इसमें ER लगा रहा हूँ, यहाँ पर ओल्ड लिखा है तो ER लगा रहा हूँ। अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से ही E आए तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER नहीं लगाएंगे, क्योंकि तब ई रिपीट हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। अगर पॉजिटिव के लास्ट में पहले से ही E आए तो केवल R और केवल ST ही लगाकर आप उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। समझ में आई बात आपको? जैसे एक वर्ड देखिए यहाँ पर लार्ज लिखा हुआ है। लार्ज का मतलब होता है यहाँ पर विशाल से, बड़े से, तो लार्ज है, लार्जर है और लार्जेस्ट है। अब देखिए इसमें पहले से ही E है। जैसे वाइज मीन्स बुद्धिमान है, तो अब मान लीजिए 2 या 3 हैं, 3-4 जानवर है, मैंने कह दिया लोमड़ी सबसे बुद्धिमान है, तो यहाँ पर वाइजेस्ट का प्रयोग करूँगा। यहाँ पर वाइज पहले से, इसकी इंग्लिश में जो स्पेलिंग है इसमें पहले से E आ रहा है। अगर पहले से ही E आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ER लगाइए अलग से, सिर्फ R लगाइए, क्योंकि E पहले से ही दिया हुआ है। तो इस तरह से ये दूसरे प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में E आता है, उनमें सिर्फ R और ST लगाकर हम उनकी सुपरलेटिव बना सकते हैं। ये हमने आपको क्लियर कर दिया और ये भी बता दिया है कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव होता क्या है। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछा करिए, कमेंट किया करिए, इससे अपना मनोबल बढ़ता है। लोगों तक वीडियो को शेयर भी किया करिए। आज की वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 व्यूज़। ये उम्मीद है कि कभी न कभी यह टारगेट आप लोग पूरा ज़रूर करवाएंगे। हालांकि आप लोग देखते हैं, कमेंट तक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, बट कभी न कभी आप ज़रूर ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगले रूल पर आते हैं। अगर पॉजिटिव के अंत में Y है, जैसे EG है, यहाँ पर EG क्या है? प्रश्न ही तो EG हुआ। ये सभी एडजेक्टिव ही हैं, ध्यान दीजिएगा। आई सॉल्व्ड एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है कि ईजी है। तो अगर पॉजिटिव के अंत में Y आए और उससे पूर्व एक व्यंजन आए, जैसे S आ रहा है, V आ रहा है, P आ रहा है, तो Y को I में बदल देते हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा, इसके पहले जब मैं सिंगुलर प्लूरल बता रहा था तो वहाँ पर भी कुछ इसी से मिलता जुलता था। तो यहाँ फिलहाल Y को I में बदलकर ER और EST लगाते हैं, ठीक है। अगर कंपैरेटिव के लास्ट में Y है, अगर पॉजिटिव के लास्ट में Y है, जैसा कि यहाँ पर है EASY, तो कंपैरेटिव बनाते समय Y को हटा देते हैं, तो EASY की जगह पर I और फिर ER लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपने प्रश्न
पेपर में हल करने लगे और आपने देखा कि आपको सबसे आसान सवाल है कोई लग रहा है, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ईजीएस्ट यहाँ पर y को हटाकर क्या लिखते हैं i, और उसके बाद ER व EST लगा देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है भी इसके लास्ट में फ्रेंड्स y है, तो y को हटाकर i लगा दे रहे हैं और फिर ER और EST लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉजिटिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए और उससे पूर्व कोई वावेल है, जैसे यहाँ पर G है और उसके पूर्व क्या आ गया, वावेल आ गया। यहाँ पर T है, T के पहले क्या है, वावेल है, यानी कि लास्ट में कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं ना, A E I O और U, ये 5 वावेल हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में, यानी कि व्यंजन होते हैं हिंदी में। तो अब इसको समझ लीजिए कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है और उससे पूर्व कोई स्वर आए, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय लास्ट का लेटर क्या जाता है फ्रेंड, डबल हो जाता है। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आप बस एक वर्ड देखिए, जैसे बिग है, तो बिग की कंपैरेटिव आपसे पूछ दिया, तो अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि BIG ER लगा देते हैं, तो भाई ये लगा के बना देंगे कुछ लोग अगर नहीं पढ़े होंगे सही से। तो अब आप इसमें थोड़ा सा देखिएगा, रूल यही आपको रूल समझना है, क्योंकि एग्जामिनर यही आपको फंसाएगा। लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, वावेल है। लास्ट में इस प्रकार का सिनेरियो अगर आप देखते हैं, यानी कि वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, तो लास्ट के वो कॉन्सोनेंट को आप डबल कर देंगे, जो व्यंजन है उसको डबल कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए थिन लिखा हुआ है, THIN, थिन इसका था पतला, तो THINNER हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यन के ठीक पहले क्या है, स्वर है, इस वजह से ये लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हॉट है, देखिए यहाँ पर हॉट है, तो हॉटर और हॉटेस्ट किस प्रकार से टी को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2-3 पार्ट में होते हैं, जैसे एक वर्ड है हैंडसम, ये एडजेक्टिव ही हैं सभी, याद रखिएगा। मैंने एक वर्ड लिखा हैंडसम, अब इसमें हमको मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने, जैसे एक कोई एक्टर है, आपको कहा आपने, या कोई एक लड़का है उसको आपने देखा कहा यार बहुत हैंडसम है, तो ठीक है, एक बगल में उसके और आगे वो ज़्यादा हैंडसम आपको दिख रहा है, तो अब हैंडसम की कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, इसके लास्ट में ई आया तो क्या इसमें हम सिर्फ आर लगा दें, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि भाई अगर हैंडसम, अगर किसी कंपैरेटिव क्लास में ई आएगा तो सिर्फ आर लगाएंगे, तो क्या हैंडसमर बनेगा, नहीं बनेगा, हैंडसमर नहीं बनेगा और हैंडसमेस्ट भी नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिएगा, ना तो हैंडसम बनेगा ना तो हैंडसमेस्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 सिलेबल है, 2 भाग में है। जब कभी कोई शब्द 2-3 भाग में हो, जैसे ये हैंडसम आप एक साथ नहीं बोलते, ये 2 सिलेबल है, 2 पार्ट में हैंडसम, तो जब ऐसा कोई वर्ड हो जो 2-3 पार्ट में मिलकर बना हो, तो ऐसे वर्ड्स में ER व EST लगाकर कभी भी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े वर्ड होते हैं, तो इनके लिए हम अलग से मोर और मोस्ट को चूज़ करते हैं। मोस्ट कब लगाते हैं, जब सुपरलेटिव बनाना होगा, और मोर कब लगाते हैं, जब कंपैरेटिव बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे डिफी और कल्ट, ब्यूटी और फुल, यूज और फुल, देख रहे हैं 2-2 पार्ट में बना हुआ है। तो इंटेलिजेंट, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा इन टैली, अब देखिए इसमें भी क्या है, 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट में लगा, इन बोल रहा हूँ, टैली बोल रहा हूँ, जेंट बोल रहा हूँ। अब आप बताइए इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई लड़का 2 लोग हैं या 3 लोग हैं 4 लोग हैं, उसमें सबसे इंटेलिजेंट कोई है, तो आप उसको इंटेलिजेंटेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे सर ये तो वो कई भाग में है ये वर्ड, तो मैं इसमें मोस्ट लगा के इसका सुपरलेटिव बनाऊंगा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या बनाऊंगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। और अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर इंटेलिजेंट होगा, कंपैरेटिव अगर बनाना है तो मोर इंटेलिजेंट होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये काम करता है पॉजिटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके कंपैरेटिव याद कर लीजिए, इल, वर्ज, वर्स्ट, यहाँ बैड भी हो सकता था, लेट, लेटर और लेटेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट या गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ही चाहिए, याद करना चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको डिग्री समझ में आया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपने समझ में आया, तो आप बताएं, अपने जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करें, और ये नोट मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही 1000 व्यूज़ इस पर आएगा वैसे ही अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। हालांकि ये बहुत कभी व्यूज़ नहीं आते हैं, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन मैं बार बार आपसे करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे, मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट जो भी है वो दे सकूँ, न केवल इंग्लिश बल्कि अन्य सब्जेक्ट पर भी हम काम कर सकते हैं, बट आपका रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से थोड़ा होपलेस रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।